हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस क्लास। आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन टैली ERP9 एंड टैली प्राइम। टैली प्राइम जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था, टैली प्राइम टैली का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसको टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने 9 नवंबर 2020 को लॉन्च किया था। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम, साथ ही साथ हमने ये बताया हाउ टू अपग्रेड द टैली प्राइम फ्रॉम ओल्ड टैली वर्जन्स। ओल्ड टैली वर्जन्स को टैली प्राइम में कैसे अपग्रेड किया जाए, लाइसेंस को कैसे एक्टिवेट किया जाए, उस टॉपिक को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया। साथ ही साथ टैली प्राइम के फीचर्स की बात किया। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कंपैरिजन कैसे होगा टैली प्राइम एंड टैली ERP9 में, जिससे आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर्स यूज करने में इजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में हमने यहाँ पे कंपेयर किया है। सबसे पहले अगर बात करूं नंबर 1, तो दैट इज द लोगो। अगर आप टैली ERP9 के लोगो की बात करें, मैं इसको जूम करके दिखाता हूं फ्रेंड। अगर हम लोगो की बात करें तो टैली ERP9 का लोगो इस तरीके से दिखता था और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का लोगो इस तरीके से दिखेगा। करेक्ट गाइस, टैली ERP9 का लोगो इस टाइप का दिखता था और टैली प्राइम की बात करें अगर, तो टैली प्राइम का जो लोगो है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी ब्यूटीफुल लोगो इन्होंने लॉन्च किया है। दूसरा अगर बात करें एक्सेस टैली डेटा, जब हम कंपनी एक्सेस करते हैं, एक्सेस कंपनी डेटा बाय स्पेसिफाइंग डेटा पाथ। टैली ERP9 में हमको डेटा पाथ यूज करना पड़ता था अपनी कंपनी को क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, अपने कंपनी को ओपन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो जब भी हम कोई भी कंपनी यहाँ सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए F1 प्रेस करते थे टैली ERP9 में, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं टैली ERP9 हम लोग यूज कर रहे हैं। तो टैली ERP9 में कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए F1 प्रेस करना पड़ता था। F1 जब प्रेस करते थे हम लोग, तो यहाँ पे पाथ के हेल्प से, ये पाथ दिया हुआ है, इस पाथ के हेल्प से हम किसी भी कंपनी को ओपन कर पाते थे। बट टैली प्राइम में कंपनी को ओपन करने का कई स्पेसिफिक वे दिए हुए हैं, आइए देखते हैं उसको। अगर हम टैली प्राइम की बात करें गाइस, ये टैली प्राइम है। अगर हमें सेलेक्ट करना है तो यहाँ F3 प्रेस करेंगे गाइस, एंड F3 जब प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। सेलेक्ट कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी एंड सॉर्ट कंपनी। तो हम सेलेक्ट कंपनी पे एंटर करेंगे गाइस, और यहां आप देख पा रहे हैं सेलेक्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन पूछ रहे हैं। ये 3 ऑप्शंस आपसे पूछ रहे हैं। सेलेक्ट द रिमोट कंपनी, सेलेक्ट द रिमोट कंपनी। जब कोई भी सर्वर से आपको कनेक्ट करना है कोई भी कंपनी को, देन आप चूज करेंगे सेलेक्ट द रिमोट कंपनी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्पेसिफिक पाथ, आपको पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, जैसा टैली ERP9 में स्पेसिफाई करते थे। यहाँ पे आप जो भी टैली का डेटा जहाँ पे रखा हुआ है आपके सिस्टम में, उस सिस्टम का पाथ, जो कि आप प्रॉपर्टीज में जाके पाथ देख सकते हैं, वो पाथ पुट करके आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उस कंपनी को एक्सेस कर सकते हैं। एंड थर्ड वन जो यहाँ पे न्यू दिया हुआ है, सेलेक्ट फ्रॉम द ड्राइव। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे C ड्राइव, D ड्राइव, आप जिस तरीके से किसी भी वर्ड फाइल में किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आप क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे कोई फाइल वगैरह सिस्टम में जहाँ रहता था C ड्राइव, D ड्राइव। अब उस तरीके से यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, ड्राइव में स्पेसिफाई कर सकते हैं, ड्राइव से डेटा उठा सकते हैं। ड्राइव कहने का मतलब गाइस C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, जहाँ पे भी डेटा रखा हुआ है, आप जैसे डेस्कटॉप पे जाना है, आप डेस्कटॉप पे एंटर किया तो डेस्कटॉप में जितने भी फाइल हैं वो फाइल आपको दिखेंगे, वहाँ उस फाइल पे एंटर करके उस डेटा को क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। मतलब अगर आप डेटा आपको पता है कि मेरा C ड्राइव में है, D ड्राइव में, डेस्कटॉप पे है, जहां आपको पता है वो चीजें आप ड्राइव से डायरेक्ट यहां सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि टैली ERP9 में नहीं था। टैली ERP9 में हमें पाथ पुट करना पड़ता था और यहां हम डायरेक्ट डेटा को ड्राइव से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर्स इन्होंने ऐड किया है। अगर हम थर्ड कंपैरिजन की बात करें, द लुक एंड कलर ऑफ टैली, तो आप देख सकते हो, मैं इसको जूम करके दिखाता हूं आपको गाइस।
टैली का कलर्स इस तरीके से दिखता था टैली ERP 9 का, जो अभी तक अपन यूज करते थे। एंड टैली प्राइम का अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से दिख रहा है कलर, दैट इज उन्होंने अपने कलर्स को लाइट कलर किया है और ब्यूटीफुल कलर्स के साथ इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये देखने से और अच्छा लग रहा है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो टैली प्राइम इस तरीके से इनका इंटरफेस दिखने को मिल रहा है, जो कलर है, जो लुक है, इस तरीके से देखने को मिल रहा है। एंड ERP 9 थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड्स के साथ आपको देखने को मिलता है। ये आपको दिख रहा है टैली ERP 9 जो अभी तक हम लोग यूज करते आते थे। ये टैली ERP 9 का इंटरफेस है, इसके कलर्स इस तरीके से हैं, ये इस तरीके से दिखते हैं। एंड प्राइम की अगर अगेन बात करूं तो प्राइम इस तरीके से दिखता है, दैट इज कलर्स थोड़े से लाइट कलर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है टैली प्राइम में। फोर्थ कंपैरिजन से अगर बात करें, मल्टीटास्किंग इन टैली। Multitasking in Tally. Multitasking can be done by opening the multiple Tally ERP instances. Multitasking मतलब अगर हमें दो कंपनी का डेटा ओपन करना है या दो कंपनी के डेटा को कंपैरिजन करना है, उस केस में हमें Tally ERP 9 को 2-3 बार ओपन करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं एक Tally ERP 9 का एक इंस्टांसेस ओपन कर लिया और ABC लिमिटेड Tally ERP 9 है और इसका बैलेंस शीट्स मैंने ओपन कर लिया। करेक्ट फ्रेंड, ये बैलेंस शीट दिख रहा है। अब मान लो इस हमको एक और कंपनी ओपन करना है तो उस केसेस में हमें अगेन यहाँ पे टैली ERP 9 फिर से एक ओपन करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट कंपनी को चूज करना पड़ेगा। सेलेक्ट कंपनी करके यहां पे हमको से ABC लिमिटेड, तो यहां पे फिर बैलेंस शीट्स। तो इस तरीके से क्या होगा, ये दो इंस्टांसेस हमें ओपन करने पड़ेंगे, दिस वन एंड दिस वन। करेक्ट फ्रेंड, ये दो इंस्टांसेस। बट टैली प्राइम में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। टैली प्राइम में आप क्या कर सकते हैं, आप एक ही टास्क एक ही इंस्टांसेस को ओपन करके, मतलब एक बार आप ओपन करके मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग कैन बी डन बाय इन वन टैली प्राइम इंस्टांस, मतलब आपको बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है। दैट इज आपको 2 बार टैली ओपन करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे तो यहाँ हमने 2 बार ओपन किया, दिस वन एंड दिस वन। बट टैली प्राइम एक ही बार ओपन है और एक बार ओपन करके हम इस क्या कर सकते हैं, मल्टीटास्क कर सकते हैं। जस्ट चेक द ओपन रिपोर्ट। हमें ये करना है ओपन रिपोर्ट्स इन गो टू फीचर्स। अब देखिए गो टू फीचर्स का यूज करके किस तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें बैलेंस शीट्स इसका देखना है, हम बैलेंस शीट्स ओपन कर लिया। देन अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाना है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, फिर गो टू पे जाके जो ओपन रिपोर्ट है, सो ओपन रिपोर्ट, 2 चीजें हमने ओपन कर रखा है, बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब बैलेंस शीट देखना है यहां एंटर किया, फिर उसके बाद हमने यहां पे गए, गो टू पे गए हमने एंड अगेन सो ओपन रिपोर्ट्स पे गए एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या वॉट एवर जो भी हमने चूज किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई थिंक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर दिया था। तो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे, ओपन हो गया ये एंड गो टू पे गए हम, सो ओपन रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे एंड आप देख पा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन गो टू पे जाइए, आप गो टू पे जाएंगे एंड सो ओपन रिपोर्ट्स में जो चीजें आपने ओपन कर रखा है बैलेंस शीट। तो इस तरीके से एक ही टैली इंस्टांसेस, मतलब एक टैली का टैली ओपन करके टैली प्राइम आप डिफरेंट रिपोर्ट्स में स्विच इजीली हो सकते हैं, जो कि ये इसमें टैली ERP 9 में ये फीचर्स नहीं था। अगर हमें दूसरे रिपोर्ट्स में जाना होता था तो पहले रिपोर्ट्स को क्लोज करना पड़ता था। बट यहाँ पे गो टू में जो रिपोर्ट्स आप ओपन करते हैं फ्रेंड, वो शो ओपन रिपोर्ट्स, यहाँ आप देख पा रहे हैं शो ओपन रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट्स ओपन रहता है और वहां पे आप स्विच हो सकते हैं। करेक्ट फ्रेंड, तो इस तरीके से मल्टीटास्किंग किया जा सकता है। टैली प्राइम में ये फीचर्स को ऐड किया गया है, जो कि ये चीजें टैली ERP 9 में नहीं था। नेक्स्ट कंपैरिजन, नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करें, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। इन टैली ERP 9 यूजर हैड टू मेक मिनिमम 3 क्लिक्स टू ओपन द ईच ऑफ दिस। ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है गाइस? चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप लिस्ट ऑफ लेजर्स, ग्रुप्स, ठीक है, एंड वाउचर्स टाइप्स, ये सारी चीजें आप देख सकते थे। तो जो टैली ERP 9 था
उसमें अगर हमको ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओपन करना होता था तो हमें पहले गेटवे ऑफ टैली में जाना होता था, देन डिस्प्ले पे, मैं आपको जूम कर देता हूं, क्या करने होते थे, गेटवे ऑफ टैली में जाना होता था, देन डिस्प्ले पे, देन लिस्ट ऑफ अकाउंट, मतलब 3 टाइम्स क्लिक करना होता था। बट टैली प्राइम में ये चीजें नहीं है। टैली प्राइम में आपको डायरेक्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स का गेटवे ऑफ टैली में ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑप्शन ऑफ द चार्ट ऑफ अकाउंट्स अलाउज यू टू एक्सेस ऑल योर मास्टर्स इंक्लूडिंग ग्रुप्स, लेजर एंड वाउचर्स, टाइप्स, कॉस्ट सेंटर एक्सेट्रा कैन बी एक्सेस फ्रॉम द वन स्क्रीन। आइए आप देखते हैं स्क्रीन पे। ये हम लोग टैली ERP9 यूज कर रहे हैं एंड गेटवे ऑफ टैली में अगर हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स यूज करना है तो गेटवे ऑफ टैली, देन डिस्प्ले, देन लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। इस तरीके से हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं हम लोग, ये लिस्ट ऑफ लेजर्स, यहाँ ऑप्शंस रहता था, ग्रुप पे जाना है तो कंट्रोल जी करके ग्रुप्स देख सकते हैं। बट टैली प्राइम में ये डायरेक्ट हम ये रिपोर्ट्स देख सकते हैं फ्रेंड। अगर हम टैली प्राइम की बात करें तो ये डायरेक्ट मास्टर के अंडर, ये मास्टर्स के अंडर में एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स का ऑप्शन दिया है जो डायरेक्ट हम यहाँ से लेजर्स, ग्रुप्स, वाउचर टाइप्स, करेंसीज, बजट्स, सिनेरियो, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक और इजी टू यूज़ हो गया चार्ट ऑफ अकाउंट्स देखने के लिए कि क्या क्या लेजर्स हैं, क्या क्या ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे पास। ये सारी चीज़ें हम इजिली ऑन द फ्रंट स्क्रीन पे गेटवे ऑफ टैली में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये हमारा रहा डिफरेंस नंबर 5। अब आते हैं डिफरेंस नंबर 6, सप्लीमेंट्री डिटेल्स। सप्लीमेंट्री डिटेल्स की बात करते हैं गाइस। इन टैली ERP9 फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड पास थ्रू द कंप्लीट सप्लीमेंट्री डिटेल्स। जब हम परचेज या सेल्स की एंट्री पास करते थे टैली ERP9 में, तो जो सप्लीमेंट्री डिटेल्स अगर हम इनेबल्ड किए हैं तो सारे ऑप्शंस को एंटर करके हमें हो सकता है उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन है जो यूज टू नहीं हो या जिसका यूज हम कम करते हैं या उस ऑप्शन की यूज नहीं है, फिर भी हमें एंटर करके उसको पास थ्रू करना पड़ता था, मतलब वहां से गुजरना पड़ता था। बट टैली प्राइम में ये चीजें नहीं है। सप्लीमेंट्री डिटेल्स में आप चूज कर सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शंस आप यूज करते हैं एंड जनरल बेसिस पे, और उस ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन आपको केवल वही ऑप्शंस से गुजरना पड़ेगा, अदर ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन सप्लीमेंट्री डिटेल्स फ्यू डिटेल्स विच आर नीडेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स जरूरत है फ्यू डिटेल्स टाइम्स एज परमानेंट डिटेल्स इन कॉन्फ़िगरेशन एंड गेट ओनली दोज डिटेल्स इन सप्लीमेंट्री डिटेल्स, और हमें केवल वही डिटेल्स देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम अकाउंटिंग वाउचर्स में टैली ERP में एंट्री करें एंड F8 करके सेल्स पे जाएं, से राजेश, तो दिस इज द सप्लीमेंट्री डिटेल्स। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है, एंटर करके ये सारी चीज़ों पे हमें हो सकता है हमें ऑर्डर नंबर मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ऑर्डर नंबर नहीं लिखना है या मोड्स या टर्म्स ऑफ पेमेंट नहीं लिखना है, फिर भी हमें एंटर करके यहाँ से गुजरना पड़ता है। बट ये टैली प्राइम्स में अगर जाएं फ्रेंड, तो टैली प्राइम में आप देख पा रहे हैं यहाँ वाउचर्स पे जाएंगे, ट्रांजेक्शन्स वाउचर्स, F8 करके सेल्स पे जाएंगे, पार्टी नेम राजेश अकाउंट। तो आप देख पा रहे हैं हमने कुछ स्पेसिफिक फीचर्स लिया है, डिलीवरी नोट्स, डिस्पैच, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें ही स्पेसिफिक लिया है। अगर इसके अलावा भी अगर हमें कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दिया है, दैट इज द मोर डिटेल्स। यहाँ मोर डिटेल्स का ऑप्शन दिया है फ्रेंड। मोर डिटेल्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, सप्लीमेंट्री डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। राइट, यहां पे आप मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो जिसमें आपको डिस्पैच डिटेल्स, एक्सपोर्ट डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो एक्सपोर्ट डिटेल्स को यहाँ पे डिटेल आप फीड कर सकते हैं। वाउचर नरेशंस, ऑर्डर डिटेल्स का अगर चाहिए तो यहाँ ऑर्डर्स डिटेल्स। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें यूज़ होता है देन हम इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम इजीली जो बेसिक जो नीड है उसको फिल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो ये रहा सप्लीमेंट्री डिटेल्स का डिफरेंसेस। ठीक है गाइस, मतलब टैली ERP9 में हमें सारे ऑप्शंस में पास थ्रू होना पड़ता था, मतलब गुजरना पड़ता था। यहाँ जो चीज़ें हमें नीडेड है उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा।
उसी चीज़ को फीड करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर किसी वाउचर्स में कोई स्पेसिफिक और चीज़ें ऐड करनी है तो हम लोग मोर डिटेल्स का हेल्प लेके उसको ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस कंपैरिजन नंबर 7, ठीक है, जिसमें लिखा है कॉपी एंड पेस्ट इन टैली। पहले हम लोग टैली में किस तरीके से कॉपी एंड पेस्ट करते थे टैली ERP9 में, और अभी टैली प्राइम में किस तरीके से कौन से शॉर्टकट की यूज़ करके हम लोग कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ टैली ERP9 की, तो कॉपी करने के लिए Ctrl+Alt+C का यूज़ करते हैं, Ctrl+Alt+C का यूज़ करते थे टैली ERP9 में, और पेस्ट के लिए Ctrl+Alt+V का यूज़ करते हैं। जबकि अगर मैं टैली प्राइम की बात करूं तो टैली प्राइम में जो ग्लोबल कीज है जो कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है Ctrl+C एंड Ctrl+V। दैट मीन्स कॉपी करने के लिए Ctrl+C एंड पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे फटाफट इसको करके देखते हैं। जैसे टैली ERP9 में अगर हमको कोई एंट्री पास करनी है एंड से 20,000 रुपीज़, इसको अगर हमें कॉपी करना है इस फिगर को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको टैली ERP9 के लिए हमने क्या बताया Ctrl+Alt+C का यूज़ करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा Ctrl+Alt+C प्रेस करूँगा। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको सैलरी लिखना है, तो इसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+Alt+V का यूज़ किया, और यहाँ पे ये फिगर क्या हो गया, पेस्ट हो गया। दैट मीन्स टैली ERP9 में अगर आपको कॉपी करना है तो Ctrl+Alt+C एंड पेस्ट करना है तो Ctrl+Alt+V का यूज़ करेंगे। बट अगर मैं टैली प्राइम का बात करूँ फ्रेंड, तो टैली प्राइम में अगर मैं कोई एक एंट्री फ्रेस पास कर लेते हैं, Alt+A करके एक नई एंट्री करते हैं, से पेमेंट फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 10,000, ठीक है। हमने एक एंट्री किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को 10,000 से डेबिट किया, और इस फिगर को अगर मेरे को कॉपी करना है तो Ctrl+C करेंगे एंड कैश, यहाँ पे Ctrl+V का यूज़ करेंगे और वो अमाउंट पेस्ट हो जाएगा। दैट इज जैसे हम लोग MS ऑफिस में कॉपी करने के लिए Ctrl+C एंड पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ करते हैं, सेम आपको टैली प्राइम में भी कॉपी करने के लिए Ctrl+C एंड पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ करना पड़ेगा। सो ये डिफरेंसेस है कॉपी एंड पेस्ट का टैली प्राइम में एंड टैली ERP9 में। कंपैरिजन नंबर 8, चेंज वाउचर मोड। यहाँ पे अगर हमें कोई भी वाउचर्स मोड को चेंज करना है, दैट इज एज इनवाइस या एज वाउचर। एज इनवाइस में आइटम इनवाइस एंड अकाउंट इनवाइस, ये करना है तो ये 3 डिफरेंट प्लेसेस पे यूज करना पड़ता था टैली ERP9 में, बट टैली प्राइम में ऐसा नहीं है। टैली प्राइम में सेल्स परचेस वाउचर्स में द चेंज मोड गिव्स यू 3 ऑप्शन, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस एंड एज वाउचर। मतलब हमें बार बार यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको जो चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। बट टैली ERP9 में ये ऑप्शन 3 डिफरेंट प्लेसेस पे रहते थे, जबकि ये चीज़ें आपको टैली प्राइम में वर्टिकल बटन बार में दिखेगा। आइए करके देखते हैं कि ये किस तरीके से दिखेगा। जैसे मैं अगर टैली की बात करूँ टैली ERP9 पे, सो आप परचेज वाउचर हमने ओपन किया है गाइस, एंड परचेज वाउचर्स में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एज वाउचर्स, एंड अगर हम एज वाउचर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा एज इनवाइस। दैट इज अभी जो वाउचर है वो एज वाउचर मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म, एंड एज इनवाइस मीन्स इनवाइसिंग मोड में एंट्री करना, मतलब डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में ना करके इनवाइसिंग मोड में करना। इनवाइसिंग मोड का 2 ऑप्शन होता है, एक होता है आपका अकाउंटिंग इनवाइस, दिस वन इज अकाउंटिंग इनवाइस, पर्टिकुलर्स यहाँ लिखा रहता है, इसकी पहचान होती है, एंड आइटम इनवाइस के लिए नेम ऑफ आइटम। मतलब अगर हमें टैली ERP9 में यूज कर रहा हूँ और वाउचर मोड को चेंज करना है तो ये 3 डिफरेंट प्लेसेस को हमें यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट वन तो एज वाउचर या एज इनवाइस, एंड सेकेंड अकाउंटिंग इनवाइस, या थर्ड आइटम इनवाइस। मतलब
आपको एज वाउचर या एज इनवॉइस पे जाना पड़ेगा। से आपको अगर आइटम इनवॉइस में जाना है तो पहले आपको क्या क्लिक करना पड़ेगा, एज इनवॉइस पे क्लिक करना पड़ेगा, देन अकाउंटिंग इनवॉइस आपको लेना है या आइटम इनवॉइसेस लेना है। बट अगर मैं टैली प्राइम की बात करूं फ्रेंड, तो टैली प्राइम में अगर मैं परचेज वाउचर ओपन करता हूं F9 प्रेस करके, करेक्ट, अगर मैं F9 प्रेस करके टैली प्राइम की अगर बात करता हूं तो यहाँ पे चेंज मोड पे क्लिक करेंगे, ये आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेगा, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड एज वाउचर्स। तो आप कोई भी चूज कर सकते हो, आइटम इनवॉइस चूज कर। अगर आइटम इनवॉइस में एंट्री करना है, आइटम इनवॉइस मींस कि आपको स्टॉक आइटम को मेंटेन करना है, स्टॉक आइटम की एंट्री करनी है। अकाउंटिंग वाउचर्स मींस आपको वहां पे स्टॉक आइटम्स में न करके पर्टिकुलर्स वर्ड लिखा रहता है। जैसे मैं अगर अकाउंटिंग इनवॉइस की बात करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ नेम ऑफ आइटम की जगह पे क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलर्स देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं एज वाउचर्स की बात करूँ गाइस तो डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म में मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंसेस कि आपको टैली ERP9 में ये करने के लिए 3 डिफरेंट प्लेसेस पे जाना पड़ता है, जबकि सेल्स एंड परचेज वाउचर्स टैली प्राइम की अगर बात करें तो यू कैन गेट 3 ऑप्शंस, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड एज वाउचर डायरेक्टली। आप डायरेक्टली ये 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसमें से कोई भी ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। तो आइए पॉइंट नंबर 9, प्रिंटिंग इनवॉइस एंड टैली। जो प्रिंटिंग इनवॉइस मतलब जो सेल्स बिल्स है, अगर उसको प्रिंट करना है तो इन टैली ERP9 व्हेन अ यूजर प्रिंट्स इनवॉइसेस विद द मल्टीपल आइटम्स, the invoices gets printed in multiple pages. As unused blank spaces occupies the page which is not needed. तो अगर मल्टीपल पेजेस हम टैली ERP9 में अगर यूज करते थे तो बहुत से ब्लैंक स्पेस अनयूज्ड रह जाता था, करेक्ट गाइस। बट ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे इन टैली प्राइम यू कैन ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव द पेपर। आप अपने प्रिंटिंग को क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे वो जो अनयूज्ड स्पेसेस रहता था टैली ERP9 में, टैली प्राइम उस स्पेसेस को यूज करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, जिससे क्या होगी, आपके नंबर ऑफ पेजेस कम लगेंगे, रिड्यूस होगा एंड आपके प्रिंटिंग कॉस्ट, पेपर कॉस्ट एंड अदर्स कॉस्ट कम हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स दिया है इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन का यूज करके टैली प्राइम में आप अपने प्रिंटिंग कॉस्ट को, पेपर कॉस्ट को एंड अदर्स कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। जब मैं एंट्री करके आपको दिखाऊंगा, मल्टीपल स्टॉक आइटम्स के साथ एंट्री करके टैली प्राइम में दिखाऊंगा, तो वहां पे प्रिंटिंग ऑप्टिमाइजेशन का यूज करके आपको मैं कंपैरिजन के साथ दिखाऊंगा कि किस तरीके से टैली ERP9 में सेम आइटम्स के साथ टैली ERP9 में नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, जबकि टैली प्राइम में पेजेस कम लग रहे हैं। ओके गाइस, सो तब तक के लिए आप वेट करेंगे, हम लोग इसको प्रैक्टिकली जब एंट्री के टाइम हम ये चीजें मैं आपको एक बार फिर से कराऊंगा। नेक्स्ट वन इज द कैलकुलेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटर के लिए फॉर ओपन द कैलकुलेटर, जब मैं टैली ERP9 की बात करता हूं तो कैलकुलेटर ओपन करने के लिए हमें Ctrl+N का यूज करना पड़ता था एंड क्लोज करने के लिए Ctrl+M का यूज करना पड़ता था, या फिर हमें मेन स्क्रीन पे जाके क्लिक करने पड़ते थे, माउस से क्लिक करना पड़ता है। जैसे मैं अगर बात करूं, यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेटर यूज करना है तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+N फॉर नागपुर आपको यूज करना है। एंड अगर मेन स्क्रीन पे जाना है, दिस वन इज द मेन स्क्रीन एंड दिस वन इज द कैलकुलेटर स्क्रीन। अगर मेन स्क्रीन पे जाना है तो यू कैन सी हियर गाइस Ctrl+M, आपको Ctrl+M का चूज करना है, या फिर आप एक ऑप्शन और कर सकते हैं, यहाँ पे माउस ले जाएंगे एंड यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। दैट इज कैलकुलेटर ओपन करने के लिए आपको Ctrl+N फॉर नागपुर एंड मेन स्क्रीन पे जाने के लिए Ctrl+M का यूज करना है। जबकि अगर टैली प्राइम की बात करें तो कैलकुलेटर यूज करने के लिए Ctrl+N और कैलकुलेटर क्लोज करने के लिए भी Ctrl+N का ही यूज करना है, दैट इज M का यूज आपको नहीं करना है। आइए टैली प्राइम में करके देखते हैं इसको। अगर यहाँ पे मुझे कैलकुलेटर का यूज करना है तो Ctrl+N एंड फिर ये मेन स्क्रीन पे जाना है तो Ctrl+
एन का ही यूज़ करना है, दैट इज़ आपको दोनों टाइम एन फॉर नागपुर एन को ही यूज़ करना है। तो इस तरीके से गाइज हमने कंपैरिजन देखा, 10 पॉइंट्स देखा। आई होप कि आपको ये कंपैरिजन समझ में आया होगा, आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि टैली ERP9 एंड टैली प्राइम में क्या डिफरेंसेस हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।